नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम कुमार आपका ऑप्टिक जीएस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इससे क्या होता है ना, इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, एसएससी जीडी में तो ये मेन सिलेबस में दे रखा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी के सिलेबस को देखते हुए जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, ठीक है, इनके हम लोग सेंटर देख लेंगे कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं। उसके बाद कुछ और भी हैं जो हम अगली स्लाइड में आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पहला जो हमारे पास दिया गया वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र वार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे, तो ये आप लोग जानते हो कि ट्राम्बे में। कहाँ है ये ट्राम्बे? और ट्राम्बे पड़ता कहाँ पे है? ट्राम्बे पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है ना। और भगत सिंह कोश्यारी आगे क्या है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे है हमारे गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। वैसे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी देखा जाए तो ये कहाँ पड़ेगी? यहाँ की पुणे में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी? पुणे। पुणे भी महाराष्ट्र में ही है। वैसे पूछा है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं वो कहाँ किए जाएंगे? वो आपके किए जाते हैं नागपुर में। कहाँ किए जाएंगे? नागपुर। अच्छा, नागपुर महाराष्ट्र में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खंडपीठ भी है हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट की, है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर एक्चुअली क्या होता है? हार्टिकल्चर के बारे में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर क्या होता है कि बागवानी संबंधित, बागवानी जो बाग किए जाते हैं उसकी जो बागवानी जो की जाती है उसके संबंधित क्या होता है, उससे संबंधित वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? विज्ञान, वो कहलाती है हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर ये अगर पूछा जाए, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी बोली जाती है। क्या बोली जाती? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो वो बेंगलुरु में है। ठीक है ना, बेंगलुरु। उसके बाद आगे सेंट्रल टोबैको रिसर्च, तंबाकू का जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे होती है? वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। कहाँ होती है? राजमुंद्री में है। अच्छा, राजमुंद्री। और यहाँ पे गोदावरी नदी भी आके मिलती है। क्या मिलती है? आके गोदावरी नदी यहीं पे आके अपना बेसिन बना के बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, वैसे देखिए इनसेट मास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? ये थुम्बा। थुम्बा कहाँ पे? केरल में है। थुम्बा। तो ये याद रखिए पूछा जाता है थुम्बा में। थुम्बा कहाँ पे है? केरल में है। केरल। ठीक। वैसे देखते हैं इसरो के बारे में सभी जानते हैं। इसरो डीआरडीओ का है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होगा। डीआरडीओ का कहाँ पे? दिल्ली में, नई दिल्ली। ठीक ना, इसका दिल्ली में। फुल फॉर्म जरूर दे दीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कि डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो क्या फुल फॉर्म है? विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, तिरुवनंतपुरम पड़ता कहाँ पे है? तो ये भी आपका कहाँ है? केरल में ही पड़ता है। कहाँ? केरल। ठीक है ना, केरल में पड़ता है। ओके, आगे बात करें ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है कि जो तंबाकू से जो बीमारियां होती हैं उसकी बीमारियों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस अगर पूछा जाए कि इसका सेंटर कहाँ पे? उसका सेंटर जो है वो चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। एम.के. स्टालिन यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री ही हैं। फिर अगर पूछा जाए कि सेंट्रल मरीन रिसर्च सेंटर, मरीन क्या होता है? जो नाव वगैरह होती हैं, ठीक है, जो शिप होती हैं समुद्र में चलाई जाती है उनको बोलते हैं मरीन, है ना। तो मरीन रिसर्च सेंटर का ये भी चेन्नई में ही है। चेन्नई। क्लियर है ना? ओके भाई। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, इसका पुराना ना पहले इसको बोला जाता था कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक ना, पावर प्लांट था ये, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कलपक्कम है। कहाँ पे? कलपक्कम। और कलपक्कम है कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। ओके। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे? कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर। और भाई अगर पूछा जाए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो कोई प्रजनन केंद्र है, ये अनुसंधान केंद्र है। तो अनुसंधान केंद्र की अगर बात पूछी है तो कहाँ पे? ये लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। और लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। वैसे देखा जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये किस द्वीप पे है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। श्रीहरिकोटा द्वीप। अब श्रीहरिकोटा द्वीप है कहाँ पे? तो अगर आप ये बोलेंगे तो आप जानते हो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे विशाखापट्टनम के पास में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। पता है ना आपको? ठीक।
उसके बाद आगे बात कर लेते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं वो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। ये कहाँ पे, ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की हैदराबाद, क्लियर ना, हैदराबाद। भाई केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे, कटक। और कटक कहाँ, उड़ीसा है ना। कटक के पास एक नदी आगे मिलती है जिसका नाम है महानदी, वो बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, उड़ीसा। और महानदी को क्या बोलते हैं, महानदी को बंगाल का वो उड़ीसा का बदानी बोलते हैं, ठीक ना, अशोक भी बोलते हैं। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अगर बात करें तो ये कलकत्ता में, कहाँ पे, ये कलकत्ता में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे, कलकत्ता। साहा से याद रखना कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता। और ये होम्योपैथोलॉजी, ये होम्योपैथी कहाँ है, ये भी कलकत्ता में ही है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कहाँ पे, ये भी आपका कहाँ है, कलकत्ता में ही है, कलकत्ता, क्लियर है ना। ओके भाई, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, लाख आप लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊँ लाख होता क्या है। लाख में क्या होता है कि देखते हो जब सील लगाई जाती है, जब पेपर कॉलेज से जाते हैं, पेपर जाते हैं या कोई भी जब देखते हो कि ट्रेन जो आती है, मालगाड़ी आती है, मालगाड़ी में जो सील लगी रहती है बाहर, ठीक है, वो सील में जो पदार्थ लाल लाल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाख। ये लाख क्या होती है, लाख की खेती की जाती है ना। और ये लाख रिसर्च सेंटर है, ये रांची में है। कहाँ पे है, रांची। और रांची आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, वो एक शहर है। कर्क रेखा पर स्थित एक शहर कौन सा है, वो रांची है ना, याद रखिए। रेडियो इम्यूनो सेंटर, तो अगर इसके बाद करें, इसमें क्या होता है, रेडियो से संबंधित सारे अध्ययन एक्स किरणों से संबंधित करते हैं अध्ययन। और ये आपका कहाँ है, डिब्रूगढ़ में है, डिब्रूगढ़। अच्छा, डिब्रूगढ़ से अगर आपको पता होगा तो डिब्रूगढ़ में क्या है, पहली रिफाइनरी लगाई गई थी, पहली रिफाइनरी कहाँ लगाई थी, डिब्रूगढ़ में रिफाइनरी, ठीक है, डिब्रूगढ़। और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक भाई। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको CAT बोलते हैं, कैट, CAT, ठीक ना, फुल फॉर्म इसके याद रखिए, CAT इसको बोला जाता है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये इंदौर में है, इंदौर। और इंदौर चौथी बार सबसे स्वच्छ प्रदेश, स्वच्छ शहर माना गया है, पाया गया है। सर्वाधिक स्वच्छ कौन है अगर पूछा जाए तो कौन सा, इंदौर। और इंदौर है ये MP में है, कहाँ पे है, MP में। भाई अगर पूछा है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर है। इज्जत नगर कहाँ पे आपका, इज्जत नगर जो है वो है आपका बरेली के पास, इज्जत नगर। भाई नेशनल डेयरी रिसर्च, अच्छा नेशनल डेयरी रिसर्च अगर आपसे पूछा है नेशनल डेयरी रिसर्च कहाँ पे है, तो डेयरी रिसर्च क्या होता है कि इसमें दूध उत्पादन संबंधी सारी खोजें की जाती हैं, रिसर्च की जाती है। तो ये सब जानते हो, करनाल होगा, करनाल हरियाणा। लेकिन अगर पूछा सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। भाई अगर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, वो भी उत्तर प्रदेश में होता है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, करनाल। और करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और हरियाणा के CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है ना। नेशनल ब्रेन रिसर्च, मस्तिष्क की खोज, मस्तिष्क से संबंधित जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे है, तो ये गुड़गावा में है। कहाँ पे, गुड़गावा, ठीक ना, गुड़गावा। चेंज कर देते हैं, कहाँ पे, ये गुड़गावा में है, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, गुड़गावा, गुड़गावा में है, क्लियर है ना। उसके बाद अगर पूछा जाए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे, तो मेडिकल साइंसेस अगर पूछा जाए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तो ये चंडीगढ़ में। कहाँ पे, चंडीगढ़, चंडीगढ़। और यहाँ के कौन है उपराज्यपाल है, प्रशासक बोला जाए, प्रशासक कौन है, तो BP सिंह बदनौर है, BP सिंह बदनौर। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, अच्छा पेट्रोलियम संबंधित, पेट्रोलियम सबसे पाया जाता है समुद्री एरिया में, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। लेकिन अगर पूछा जाए इसकी खोज कहाँ पे, इसकी रिसर्च सेंटर कहाँ पे इसका, तो रिसर्च सेंटर देहरादून में। कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसका रिसर्च सेंटर है देहरादून में। और देहरादून का उत्तराखंड में है, देहरादून है उत्तराखंड में। भाई अगर वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, देहरादून में ही है, देहरादून में है, ठीक है, ओके। और अगर आपसे पूछा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, देखिए ध्यान रखिएगा,
वन अनुसंधान पूछा जाए तो देहरादून लगाएंगे, और वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग वाले हैं ये, लखनऊ में, ठीक है ना। उसका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, अच्छा शुष्क क्षेत्र से आपको याद रखना पड़ेगा, शुष्क क्षेत्र कौन सा? राजस्थान वाला। तो राजस्थान में भी कहाँ पे पाया जाएगा? जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर। जोधपुर। और पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को, ठीक है। पिंक सिटी कौन है? जयपुर। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, है ना। अगर पूछा जाए कि फिजिकल रिसर्च जो लेबोरेटरी है ये कहाँ पे है, तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हो गई ये आपकी अहमदाबाद में। कहाँ पे है? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद में आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है अहमदाबाद। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बना हुआ है? अहमदाबाद में। किसका है? क्रिकेट का स्टेडियम है। और कितने खिलाड़ी, कितनी? 1,20,000 की क्षमता है। उसका नाम अभी बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है ना। और अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? साबरमती। और साबरमती नदी निकली कहाँ से? तो साबरमती निकली है उदयपुर के पास से, ठीक है ना। तो इस ये आगे देखिए, SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का मतलब जो अंतरिक्ष में जो यान जाते हैं, रॉकेट जाते हैं, या आपके सैटेलाइट जाते हैं, तो इनसे संबंधित जो एप्लीकेशन बनते हैं, जैसे जो पार्ट बनते हैं, ठीक ना, बॉडी पार्ट, वो सब कहाँ बनते हैं? ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पे। और ये है कहाँ पे? ये आपका अहमदाबाद में। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। ठीक, चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका आगे बढ़ें।